हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। देखिएगा, इस वीडियो में हम क्लास 10 सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के लिए रियल नंबर का टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें पहला थ्योरम है √2 इज ए इरेशनल नंबर। माने √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। इस लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ढंग से समझेंगे कि √2 इज ए इरेशनल नंबर है कि नहीं है। ठीक है, इस एक थ्योरम है। बेसिकली जब क्लास 10 की आप रियल नंबर की जब थ्योरम खोलेंगे, किताब खोलेंगे, तो उसमें एक थ्योरम है √2 इज ए इरेशनल नंबर। तो इस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। तो क्लास 9 में आप लोग पढ़ के आए हैं कि √2 कैसा नंबर था, इरेशनल नंबर था। उसी बात को क्लास 10 में प्रूफ करके दिखाना है कि √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हम एक मेथड का यूज करेंगे। उस मेथड का नाम होगा मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन टू प्रूव इरेशनलिटी। कंट्राडिक्शन के मेथड में हम क्या करते हैं कि हम एक प्रोसेस करेंगे और उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन आएगा। उस कंट्राडिक्शन को हम कहेंगे कि ये कंट्राडिक्शन इसलिए आया है कि हमने जो प्रोसेस यूज किया है वो रॉन्ग है। तो फिर सही क्या है, ये मतलब जो भी √2 है वो इरेशनल नंबर है। देखिएगा, ये बात जो बोले हैं ना, जब आपको करके और समझाएंगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम करेंगे बाबू? तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। कभी भी इरेशनल नंबर प्रूफ करना होता है तो सबसे पहले हम लेट मान लेते हैं √2 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर √2 रेशनल नंबर है तो ये बताओ √2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी नंबर अगर रेशनल नंबर होता है तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है? और वेयर जहां p और q क्या है, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो p और q क्या है? को प्राइम है। क्या है? को प्राइम है। क्लियर है ना? P और Q क्या है? को प्राइम है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब इस Q को हम इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो बताइए क्या हो जाएगा? √2 है ना इंटू Q इज इक्वल टू P। ठीक है, अब इस रूट को हमको हटाना है तो हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। ठीक है ना, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे यहाँ पे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड P गेट। देखिए, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या करेंगे? तो √2 है ना Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। क्लियर है? और √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और Q का स्क्वायर करेंगे तो ये Q स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका P स्क्वायर चल ही रहा है। क्लियर है? अब बोलो बाबू, अब क्या करेंगे? ये 2 जो होगा ना बराबर के नीचे भेज देंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 2। क्लियर है? ये आपका आ गया। तो देखिएगा, अब जो है ये बताइए इसका मीनिंग क्या हुआ? ये 2 नीचे है, P स्क्वायर ऊपर है, तो इसका मतलब यही ना होता है कि जो ऊपर होता है नीचे वाला संख्या से क्या होता है? डिवाइड होता है। तो अगर ये 2 P स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगर ये 2 P स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये 2 हमेशा P को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, और एक और बात यहां समझिएगा आप, ये P और Q क्या है? देखिए, को प्राइम है और साथ ही साथ इंटीजर भी हैं। तो ये 2 अगर P स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये बताइए इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? मतलब ये P कैसा इंटीजर है? अगर इंटीजर से डिवाइड होता है तो रिजल्टेंट इंटीजर आता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो एक एग्जांपल से हम आपको समझा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये 6 है और ये 2 से डिवाइड होता है तो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो बताइए, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। जब दोनों इंटीजर का डिवाइड करा रहे हैं तो रिजल्टेंट इंटीजर आ रहा है। तो उसी तरह से ये अगर 2 P स्क्वायर को डिवाइड करता है और डिवाइड करने के बाद से एक इंटीजर Q स्क्वायर आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा, यहां पे एक लाइन हमको लिखना है तो ध्यान समझिएगा। ध्यान समझिएगा बाबू। देखो, बाबू, अगर ये 2 P स्क्वायर को डिवाइड करता है
अगर ये 2p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। अगर ये 2p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये 2 आल्सो डिवाइड करेगा किसको, आल्सो डिवाइड्स p को। क्लियर है? ये बात हम आपको समझाएंगे। देखिए कैसे, देखिए यहाँ थोड़ा सा यहाँ समझाते हैं आपको। अगर ये 2 स्क्वायर यानी 4 को डिवाइड करता है तो ये 2 को भी डिवाइड करेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर से यहाँ पे देखिए, अगर ये 2p स्क्वायर को, तो p की जगह पर हम क्या मान लिए 2, तो अगर ये 2 का स्क्वायर 4 को डिवाइड करता है, अगर ये 2 का स्क्वायर 4 को डिवाइड करता है तो ये 2 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यही बात हम यहाँ पे लिखे हैं। क्लियर है ना? इतना बात अगर समझ में आ रहा होगा तो हम आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, अब क्या करना है आगे, देखो बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये 2 है, अगर 2 को डिवाइड करता है ना तो हम इस 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू समथिंग। अगर ये 2 4 को डिवाइड करता है ना तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। ठीक है, अगर ये 2 6 को डिवाइड करता है तो बताओ इसको 6 को हम 2 इंटू 3 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, लिख सकते हैं। अगर ये 2 8 को डिवाइड करता है तो 2 इंटू 4 लिख सकते हैं कि नहीं? अगर ये 2 10 को डिवाइड करता है तो बताइए 2 इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं? तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये 2 आता जा रहा है और ये नंबर बदलता जा रहा है। क्लियर है ना? तो अगर ये 2 p को डिवाइड करता है तो ये बताइए 2 इंटू समथिंग के फॉर्म का होगा कि नहीं? मतलब अगर ये 2 को डिवाइड करता है तो 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। क्लियर है ना? तो इसी तरह से अगर ये 2 p को डिवाइड करता है तो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू यम के जगह पर कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे मान लीजिए यहाँ p की जगह पर हम 2 करेंगे ना तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, p की जगह पर 4 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये वैल्यू बदलती रहेगी। क्लियर है ना? तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो बताओ बाबू, इसलिए हम क्या करेंगे, बताओ, इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब बताओ क्या करेंगे, तो ये p की वैल्यू है ना 2m, इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे p इज इक्वल टू 2m, है ना, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो बताओ बाबू क्या करेंगे, यहाँ पे q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m का होल स्क्वायर बटा 2। तो बताओ यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर m का स्क्वायर बटा 2, ये क्या है, q स्क्वायर। क्लियर है ना? तो बताओ बाबू, 2 से 2 कट जाएगा, ये कितने बार में, 2 बार में। और क्या करेंगे बताओ, उसके बाद से हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, लिख देंगे q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m का स्क्वायर। अब 2 को नीचे भेज दो तो बताओ q स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और ये m स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो बताइए यहाँ पे क्या कर रहा है, बताइएगा। देखिए अगर ये 2 q स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगर ये 2 q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये 2 q को भी करेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे हम समझाए हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पे हम एक लाइन हम लिखेंगे, यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे कि अगर ये 2 डिवाइड्स q स्क्वायर तो 2 आल्सो डिवाइड्स q। क्लियर है ना? ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये बताइए, आप ध्यान से देखिए, तो अगर ये 2 q को भी डिवाइड करता है, ये 2 q को भी डिवाइड करता है, और यहाँ पे देखिएगा ये 2 p को भी डिवाइड करता है, तो ये बताइए ये दोनों का कॉमन फैक्टर हुआ कि नहीं? बताइए, दोनों का कॉमन फैक्टर हुआ, तो इसका मतलब एक लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, एक लाइन हम लिखेंगे कि 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। मतलब
देखिएगा अगर ये 2 p को भी डिवाइड करता था, ये 2 q को भी डिवाइड करता है, इसका मतलब ये है कि दोनों का कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर है तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2 कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि p और q कैसा नंबर है, कैसा नंबर है बताइए, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बातों में क्या हो गई, कंट्राडिक्शन हो गई। कंट्राडिक्शन क्यों हो गई, क्योंकि यह एक फैक्ट है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि बट इट कंट्राडिक्ट, ठीक है ना। द फैक्ट यह एक फैक्ट है, कैसा कि P एंड Q आर को प्राइम, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने इसको लिखेंगे दिस कंट्राडिक्शन arise due to our wrong assumption, माने हमने जो है इसको रॉन्ग एजप्शन कर लिया था, इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई है। तो ये बताइए जब ये रॉन्ग हो गया है, जो पूरा प्रोसेस रॉन्ग गया, तो सही क्या है, तो सही यही है कि √2 कैसा नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्लियर है ना। तो इस तरह से इसको समझना था कि √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको समझना था। चलिए अगला सॉल्व करते हैं। देखिएगा ये √3 है ना, तो सेम प्रोसेस इसका भी यूज होगा। कैसे यूज होगा बताइए, तो बताइए कैसे यूज होगा, मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि इसको प्रूव करना है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लेट कर लेंगे। लेट √3 इज रेशनल नंबर, ठीक है ना। इसको एज्यूम कर लिया जाएगा कि यह रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये बताइए इसको कैसे लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और वेयर जहां p एंड q क्या है, को प्राइम है, ठीक है ना। को प्राइम क्या होता है, को प्राइम होता है जिसका 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता है। अब q का इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको रूट को हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। क्लियर है ना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो बताइए क्या होगा, इसका √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर आ जाएगा, p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर आ जाएगा। अब 3 को नीचे भेज दीजिए तो बताइए क्या हो जाएगा, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 3। क्लियर है ना। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, देखिए आगे क्या, कि अगर ये 3 p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये 3 p को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है। बताइए अगर ये 3 p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये 3 p को भी डिवाइड करेगा। क्यों, क्योंकि एक एग्जांपल लेके बताते हैं। ये देखिए अगर ये 3 9 के स्क्वायर यानी 81 को डिवाइड करता है तो ये 3 9 को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए। अगर ये 3 के स्क्वायर 9 को डिवाइड करता है तो ये 3 को भी डिवाइड करेगा, जैसा कि आप जानते हैं। तो बताइए इतना बात से आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, कि क्या लाइन लिखेंगे बताइए, कि 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, ठीक है ना। तो 3 आल्सो डिवाइड्स p। क्लियर है ना। अगर ये 3 p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 हमेशा p को डिवाइड करेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 अगर 9 की स्क्वायर 81 को 81 को डिवाइड करता है तो 3 9 को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है। इतना बात आपको समझ में आया होगा। तो देखिएगा आगे क्या करना है। जैसे मान लीजिए कि ये 3 अगर 3 को डिवाइड करता है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 into 1 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। अगर ये 3 6 को डिवाइड करता है तो ये बताइए 6 को हम 3 into 2 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर ये 3 9 को डिवाइड करता है तो 9 को 3 into 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर 3 12 को डिवाइड करता है तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 into 4 लिख सकते हैं कि नहीं। इसी तरह से अगर ये 3 p को डिवाइड करता है तो ये बताइए हम p को 3 into m के फॉर्म को लिख सकते हैं कि नहीं।
जहां m के जगह पर कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ p के वैल्यू आप 3 रखेंगे तो यहाँ पे m की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर है ना? तो ये होगा। तो बताइए ये 3p को अगर डिवाइड करता है तो p इज इक्वल टू क्या होगा? 3m के रूप का होगा। तो ये जो वैल्यू है ना इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 इसको मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि p इज इक्वल टू 3m, ठीक है ना, पुटिंग या पुट द वैल्यू पुट द वैल्यू इक्वेशन 1। क्लियर है ना? इक्वेशन 1। तो बताइए नीचे क्या होगा? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3m का होल स्क्वायर बाई 3। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा? 9m का स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर। तो बताइए अब ये 3 से क्या हो जाएगा? 3 कट जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे हम? थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं। तो बोलो बाबू अब क्या होगा? देखो अब क्या करेंगे हम? क्यू स्क्वायर और 3 को नीचे भेज देंगे यहाँ पे और ये हो जाएगा m स्क्वायर। बताओ बाबू एक लाइन यहाँ देखो, समझो। अगर ये 3 क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये 3 क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 डिवाइड्स है ना, 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। तो 3 आल्सो डिवाइड्स क्यू। क्लियर है ना? 3 आल्सो डिवाइड्स क्यू। क्लियर है? तो ये बताइए कि ये बात आपको अगर समझ में आई होगी तो ये बताइए अगर ये 3 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है और ये 3 यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये 3 पी को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों का कॉमन फैक्टर है। बताइए अगर इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, अगर ये दोनों का कॉमन फैक्टर है तो यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे, यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे कि 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। अब ये बताइए कि अगर ये 3 कॉमन फैक्टर P एंड Q का हो गया, लेकिन हम पहले से क्या जानते हैं कि P कैसा नंबर है? को प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका 1 के अलावा कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब हमारी बातों में कंट्राडिक्शन आ गई, कंट्राडिक्ट हो गया हमारी बातों में। इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि बट इट, यह एक फैक्ट है, यह एक कंट्राडिक्ट द फैक्ट P एंड Q आर को प्राइम। क्लियर है ना? यहाँ पे एक लाइन इसको लिखेंगे। अब क्या हो गया? ये क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि हमारी बातों में कंट्राडिक्ट हो गया, क्योंकि हम पहले जानते हैं कि ये फैक्ट है। कैसा? P और Q क्या है? को प्राइम नंबर है। तो हम एक लाइन और लिखेंगे कि ये क्यों हुआ है? क्योंकि हम एजप्शन मान लिए हैं। हमारी बातों में कंट्राडिक्शन क्यों हुआ है? क्योंकि हम पहले से मान लिए हैं कि √3 कैसा नंबर है? √3 रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे जब हम देख रहे हैं करके तो हमारी बातों में कंट्राडिक्शन हो गई। यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे ड्यू टू आवर रॉन्ग एजप्शन। क्लियर है? तो ये बताइए कि अगर ये रॉन्ग है तो सही क्या है? √3 कैसा नंबर है? √3 इरेशनल नंबर है। क्लियर है ना? ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। ये बात आपको समझना था। क्लियर है? अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिएगा, ये इसको सॉल्व करना है। तो देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे बताइए? सेम प्रोसेस का यूज होना है। जिस तरह से आप करते जा रहे हैं उसी तरह से इसको करना है भी। जिस तरह से 2 क्वेश्चन किए हैं उसी तरह से इसको क्या करेंगे? सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम करेंगे, बताइए एज्यूम करेंगे, मान लेंगे लेट √5 इज रेशनल नंबर। बताइए अगर √5 रेशनल नंबर है तो इसका मतलब यह है कि इसको हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। और वेयर जहां P एंड Q क्या है? R, ठीक है ना, को प्राइम। ये एक को प्राइम नंबर है। क्लियर है ना? तो अगर ये को प्राइम नंबर है तो को प्राइम क्या होता है? जिसका 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है। इसको याद रखिएगा। अब Q का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे
तो बताइए क्या हो जाएगा, 5 और Q इज इक्वल टू P। अब देखिए इस कर्णी को हटाना है, रूट को हटाना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। तो बताइए इस 5 का रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, Q का स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा, और P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो बताइए अब क्या करेंगे, इस 5 को नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई 5। ठीक है ना, इस बात को थोड़ा सा समझना है आपको। देखिए मैं क्या समझाना चाहता हूं, इस बात को समझाना चाहता हूं मैं आपको कि अगर ये 5 P स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये 5 P को भी डिवाइड करेगा। मैं बोलते आ रहा हूं, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल से मैं समझा सकता हूं कि अगर ये 5 के स्क्वायर 25 को डिवाइड करता है तो ये 5 को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है। अगर ये 5 10 का स्क्वायर है ना 100 को डिवाइड करता है तो ये 5 10 को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है, यहां समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे हम, क्या लिख लेंगे कि अगर ये 5 डिवाइड्स 5 है ना डिवाइड्स 5 डिवाइड्स P स्क्वायर, तो ये 5 आल्सो डिवाइड करेगा किसको, बताइए, आल्सो डिवाइड्स करेगा P को। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है ना। तो अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड होता है, जैसे अब देखिएगा आगे का प्रोसेस बता रहा हूं। अगर मान लीजिए कि ये है, अगर ये 5 ठीक है ना, अगर ये 5 को डिवाइड करता है तो इसका मतलब इसको किस तरह से लिख सकते हैं बताइए, 5 इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर ये 5 10 को डिवाइड करता है तो हम 5 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर ये 5 15 को डिवाइड करता है तो 5 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर ये 5 20 को डिवाइड करता है तो क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर ये 5 P को डिवाइड करता है तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू M की फॉर्म को लिख सकते हैं कि नहीं, जैसा कि आप जानते होंगे। क्लियर है ना। तो इसका यूज हम करेंगे, इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो बताइए क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर, या यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे हम, बताइए यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि P इज इक्वल टू 5M, ठीक है ना, पुट इक्वेशन 1। क्लियर है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5M का स्क्वायर बाई 5। क्लियर है। उसके बाद से 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, ये M स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 5 चल ही रहा है और ये बगल में Q स्क्वायर चल रहा है। क्लियर है। अब देखो इसको ऊपर कर देते हैं हम। तो देखो अब क्या करेंगे, अब देखो इस 5 से हम इसको काट देंगे, कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। क्लियर है ना। तो अब देखो आगे क्या होगा, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5M स्क्वायर, और 5 को नीचे भेज दो तो Q स्क्वायर बाई 5 हो जाएगा और ये M स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये 5 Q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये 5 Q को भी डिवाइड करेगा, जैसा कि आप जानते हैं। तो एक लाइन हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कि 5 डिवाइड्स, ठीक है ना, Q स्क्वायर, तो 5 आल्सो डिवाइड्स Q। क्लियर है। तो ये बताइए कि अगर ये 5 P को भी डिवाइड करता है, अगर ये 5 Q को डिवाइड करता है, तो ये बताइए दोनों का कॉमन फैक्टर हुआ कि नहीं, P और Q का कॉमन फैक्टर हुआ कि नहीं। देखिए अगर ये 5 Q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो यहाँ पे देखिएगा ये 5 यहाँ पे P को भी डिवाइड करता है, और फिर से यहाँ पे 5 जो है वो Q को भी डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये दोनों P और Q का क्या हुआ, कॉमन फैक्टर हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि ये जो होगा ना, ये दोनों का क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा। तो 5 क्या है, दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। अगर 5 कॉमन फैक्टर है P एंड Q का, लेकिन हम जानते हैं कि P और Q कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका 1 के अलावा कोई फैक्टर ही नहीं होता है, और यहाँ पे हमने 5 फैक्टर ला दिया। इसका मतलब हमारी बातों में क्या हो गई,
कंट्राडिक्शन हो गई, तो इसलिए हम कहेंगे कि यह एक फैक्ट है कि P और Q कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है। तो इसलिए लिखेंगे कि बट दिस contradict the fact that P and Q are co-prime। ठीक है ना, ये क्या है, यह एक फैक्ट है कि P और Q कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है। इसलिए हम कहेंगे कि हमारी बातों में क्या हो गई, हमारी बातों में मैंने क्या किया, जो एजम्पशन माना था वो रॉन्ग है। इसलिए यहां पे हम लिखेंगे कि दिस कंट्राडिक्शन arise due to wrong assumption। ठीक है, तो ये बताइए जब रॉन्ग है तो सही क्या है, सही ये है कि √5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर वीडियो में समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा शेयर करिए। और अगर कुछ कम समझ में आया होगा ना तो फिर से रिपीट करके देखिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना, चलिए धन्यवाद।